हमें एक ऐसी तीसरी क़ुव्वत की ज़रूरत है जो ज़्यादा अर्बन हो, जिसमें ज़्यादा मतलब है पढ़े लिखे लोग हों, उनका एक जागीरदाराना तसल्लुत ना हो, उसमें ट्राइबलिज्म ना हो, मौरूसी सियासत ना हो रही हो, एक मॉडर्न 21st सेंचुरी से हम आहंग हो। जी देखिए, मैं सच्ची बात है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो इस वक्त के जो सियासी लीडरान हैं, मुस्लिम लीग हुई, पीपल्स पार्टी हुई, जो भी और सियासी लीडरान हैं, JUI, ANP, MQM वगैरह वगैरह, ये इतने तंग नज़र तो ये भी नहीं है कि सिर्फ अपने मफादात को देखते हैं। और अगर यही सिर्फ अपने मफादात को देखते हैं तो फिर इस कौम का क्या होगा? वो जो अशर हो रहे हैं हमारा, मतलब आपको तो अब अगर देखिए, फिर मुझे शेर याद आया कि अब तक इस दिल खुशफहम को है तुझसे उम्मीदें, या आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। तो लग तो ये रहा है हमारा तो दिल खुशफहम है, आपका भी है, चले मैं भी शामिल हो जाता हूँ, मेरा भी हो, लेकिन अभी तक जो तजर्बा रहा है उसमें हमें होता हुआ नज़र नहीं आया। ये बात आपकी दुरुस्त है कि अभी तक जो तजुर्बे रहे हैं वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए कामयाब तजुर्बे नहीं रहे हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप तमाम अपने ऑप्शंस खो बैठते हैं और आप जिधर आ चुके हैं, जहाँ पाकिस्तान आज आ चुका है, कि जहाँ पे हमारी अखबार की जो सुर्खियाँ हैं वो IMF के प्रोग्राम पे होती हैं कि IMF का मिड लेवल ऑफिशियल एक पाकिस्तान में क्या बयान देता है, इससे पाकिस्तान की मार्केटें हिल जाती हैं। एक आम मतलब आदमी अगर IMF का कोई बयान देता है, जब हम इस गिरावट पे आ गए हैं, सच्ची बात है, ठीक है, तो फिर हमको ये सोचना चाहिए कि हम किसी से कमतर तो नहीं हैं। क्यों ऐसा है कि 1970 में जिन बंगालियों की वेस्ट पाकिस्तानियों से इनकम आधी थी, आज वो हमसे अमीर हैं, बांग्लादेशी हो गए लेकिन हमसे अमीर हो गए। क्यों ऐसा है कि श्रीलंकन, नेपाली, हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कि एक बांग्लादेशी जो है वो हमसे आज 5 साल ज़्यादा ज़िंदा रहता है। क्यों ऐसा है कि हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ में हम कॉन्गो के बराबर हैं, साउथ सूडान। उसका बाद लोग जवाब ये देते हैं कि जनाब बांग्लादेश ने जागीरदारी निज़ाम नहीं है, भारत ने आज़ाद होते ही जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म किया, हमारे अभी तक ट्राइबलिज्म है। अब हमारी सियासी, अब हमारा जो सरमाएदार है वो तो जागीरदार हो गया और जागीरदार सरमायाकार बन गया है, तो हमारा तो डिलेमा ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। नहीं सर, देखें, अरे इसमें गलत बयानी तो मैं नहीं कर रहा, यही हुआ है ना हमारी। नहीं, हर कौम अपने आप को मुनफरिद समझती है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, मज़ाहिया, लेकिन वो कहते हैं कि अगरचे मुनफरिद है हर एक बेगम अपनी सजदश में, मगर जितने भी शौहर हैं बेचारे एक जैसे हैं। तो ऐसी मज़ाहिया शेर था। तो वो मैं वो क्योंकि आप शेर सुना रहे, तो मैं गुजारिश ये करने लगा था कि अगर दूसरी कौमें ये कर सकती हैं, ये बार्गेन कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इस कौम के बच्चों में और बेटियों में कोई कमी नहीं है। इसमें भी उतना ही टैलेंट है अगर हम अपने बच्चों को और बच्चियों को आगे आने दें और उनको लेकर आएँ। लेकिन अगर 80 लाख बच्चा जो इस साल पैदा होगा, उस बच्चे को अगर आप स्कूल नहीं बिठाएंगे, उसमें से आधे बच्चों को, उन बच्चों में से 60% बच्चा स्टंटेड या वेस्टेड होगा, तो वो बच्चा दुनिया से कम्पीट नहीं कर सकेगा। वो कसूर उस बच्चे का नहीं है, कसूर आपका और मेरा है, सिस्टम का है। और आपने बड़ी बिल्कुल दुरुस्त बात है, कितने सलीम-उज़्ज़मा सिद्दीकी और कितने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उन बच्चों में होंगे कि जो बेचारे तालीम से महरूम रहे। लेकिन फिर वही बात आती कि जो हमारी हुक्मरान अशराफिया, जिसका माशाल्लाह आप भी हिस्सा हैं, तो कसूरवार तो ज़ाहिर वो फैसले नहीं करने देते वो लोगों को। हमारे बच्चों में बिल्कुल आपने सही कहा, कोई कमी नहीं है, बड़े टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तानी, लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। आप ही ने एक मरतबा मुझे बताया था ना कि कुछ दरसगाहें हैं कि जहाँ लोग जाते हैं हुक्मरान बनने के लिए, और उसके बाद मतलब है वही रूल करते, बाकी तो फिर हम लोग ऐसे ही मतलब तो हम देखें, हम मेरा तो बड़ा क्लियर डिवीजन है कि पाकिस्तान के 3 हिस्से, 1% अशराफिया है, 10% मिडिल क्लास है जो अंग्रेज़ी बोल लेते हैं या थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, और फिर 90% पाकिस्तानियों को तो हमने अदर किया हुआ है कि उनके पैर में जूती नहीं है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तो मासी के बच्चे हैं, उनके पैर में तो जूती नहीं होगी। उनको रोटी नहीं मिली तो फ़कीर का बच्चा, उसके पास रोटी नहीं है। जब तक हम सारे पाकिस्तानियों का अपना बच्चा नहीं समझेंगे, एक कौम नहीं बन जाएंगे, माफ़ कीजिएगा 75 साल हो गए अभी तक हम बटे हुए हैं कोई ये बिल्कुल एथनिसिटी में, एक कौम नहीं बन जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं, देखें, पहले आपको किसी की हक़ तलाफ़ी नहीं करनी चाहिए, और बिल्कुल आपको, हम बिस पे मिसाल के तौर पे 400 अरब रुपए खर्च करते हैं जो 0.4% ऑफ GDP है। मैं समझता हूँ 1000 अरब रुपए खर्च करने चाहिए। लेकिन ये जो ADB के जो वो होते हैं एनुअल डेवलपमेंट सूबों को, उनको कम करो, जो वफाक का PSDP है उनको कम करो। 3000 स्कूलें 2013 के बाद से बनी हैं बलूचिस्तान में, 3000 स्कूलें, उसमें से 2700 स्कूलें खाली पड़ी हुई हैं। तो तस्वुर करें, 60% बलूचिस्तान का बच्चा जो है वो स्कूल के बाहर है,
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।